friends, welcome to the YouTube channel. Today we will talk about the form validation using PHP. तो ये हमारा एक सिंपल सा HTML फॉर्म है जिसको हमने बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है कि व्हेन वी स्टोर आवर फॉर्म डेटा इनटू डेटाबेस, बिफोर स्टोरिंग द डेटा इनटू डेटाबेस वी विल फर्स्ट वैलिडेट आवर फॉर्म डेटा। तो डेटाबेस में स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मीन्स वी द डेटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द योर company or anything to whom you are storing or submitting data, that is called the required data. Like to recognize a user, like first name, last name, phone, email. This is the basic and essential information about the user which is required to recognize a user very well. Okay, सो देर आर सम डेटा, मतलब कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें स्टोर करना होता है यूज़र को रिकग्नाइज करने के लिए। और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो कि अगर यूज़र फिल करे, वेदर यूज़र फिल और नॉट, देन दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट दैट यूजर सबमिट और दैट डेटा और नॉट। लाइक जैसे कि कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, ये सब डेटा हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितना कि ईमेल, फ़ोन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट में जैसे हमने कोई वेब पेज बनाया हुआ है या फिर हमारा कोई वेब ऐप है, तो उसमें क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो हमें डेटा ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को या फिर किसी साइनअप फॉर्म को, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को वैलिडेट करते हैं। लाइक अ फ़ोन नंबर कंटेन ओनली डिजिट्स नॉट द करेक्टर्स। ठीक है, तो फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए, ओनली डिजिट होना चाहिए। द नेम शुड बी द नेम कैन कंटेन द लेटर्स एंड डिजिट्स ऑल्सो, लाइक राघव 1, राघव 2, एंड you also heard the name like in Queen Victoria 1, and like first, second, you can say it's normally in the name in today's or in earlier era. Okay, so according to data we validate different types. Okay, डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जैसे कि कोई ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे हम ईमेल आईडी फिल करते हैं, तो ईमेल आईडी में ज़रूरी है कि लास्ट में कोई एक्सटेंशन हो, .com, .in, और बीच में क्या हो, @ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल सी फर्स्ट डेमो अबाउट दिस। So let's submit this form. This is our form. Okay, simple form which contain the fields like first name, last name, phone number, email ID, country and state. Where first name, last name, phone, email, these four fields are required, which is known with the help of this star. Okay, so star tells us about the requirement of data. So these data are required, and the two data which is country and state are optional. Okay, so two fields are optional and the remaining or the important. Okay, so let's submit this form. As we click to the submit button, the error text shows on below the field. Okay, the first name is required, last name is required, phone, email. Okay, the field which is optional, देर इज़ नो एरर टेक्स्ट बिलो दी फील्ड। ओके, क्यों, क्योंकि यही फील्ड क्या है, ऑप्शनल है। तो जो चीज़ें ऑप्शनल है वहाँ पे हम कोई एरर शो नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे डेटा फिल कर दोगे, ठीक है, आपने सब कुछ फिल कर दिया यहाँ पे। ये हमारा डेटाबेस है, पहले मैं सबमिट करने के पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स हैं 2। ठीक है, हम इसे सबमिट करते हैं, हमने पूरा यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, सबमिट करते हैं, तो क्या हो रहा है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, और ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, बाद में आप उसे रिफ़्रेश भी करा सकते हो, यहाँ पे रिफ़्रेश अभी है नहीं। ठीक है, आप इसे रिफ़्रेश भी कर सकते हो। ओके ठीक है, ये हमारा पेज हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप के जो लिंक होते हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 लगा हुआ है। ठीक है, BS5 लगा हुआ है, 4, BS4, BS3 कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो स्टाइल लगाई है वो क्या होता है, जो एरर टेक्स्ट है नीचे वो रेड में दिखना चाहिए, उसके लिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ और कलर डिफाइन किए हैं, ठीक है। इनिशियली क्या है कि जो एरर टेक्स्ट है उसकी हमने जो वैल्यू ली है वो नल लिया हुआ है, और इनिशियली जो फॉर्म फील्ड की वैल्यूज़ हैं उनको हमने नल लिया हुआ है। क्यों लिया है आप यहाँ आगे देखोगे, ठीक है। अब पोस्ट, जब भी हम पोस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, जो बटन है सबमिट उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म पे हमने मेथड पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा फॉर्म है मेथड क्या दिया है, पोस्ट। तो जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है तो क्या करता है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो पोस्ट में फर्स्ट नेम का डेटा है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम क्या करते हैं, जो एरर टेक्स्ट का वेरिएबल है फर्स्ट नेम के लिए, उसमें हमने एरर टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। और एल्स हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया है कि अगर एरर नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो पोस्ट का डेटा है वो फर्स्ट नेम में आके स्टोर हो जाए। वैसे ही सेम हम लास्ट नेम के लिए करते हैं, सेम फ़ोन नंबर के लिए, सेम ईमेल के लिए। ये चार चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड हैं। दीज फोर फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, सो वी डिड ऑल दीज फॉर दी फोर फील्ड, ओके, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, phone and email. The two fields like country and state, these two fields are not required, so we have write the simple line of code to get the post data of country and state, okay। तो पोस्ट और स्टेट के डेटा को हम नॉर्मली गेट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर ली। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप सबमिट करोगे तो अगर यहाँ पे फॉर्म फील्ड आपकी नल है, आई मीन आपने फिल नहीं किया हुआ है, तो इन दैट केस यू विल गेट एरर विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स ऑफ कोड, ओके। सो दिस इज फॉर फर्स्ट नेम एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। फ्लैग क्या है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है टेस्ट इनपुट, ठीक है। जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें डेटा सेव कराना है उसको हम कहाँ क्या कर रहे हैं, पहले टेस्ट इनपुट फंक्शन से पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेस्ट इनपुट फंक्शन क्या है, द फर्स्ट लाइन इज अबाउट द ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो आपका डेटा है उसके लेफ्ट और राइट साइड से जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है। स्ट्रिप स्लैसेस क्या होते हैं, स्ट्रिप स्लैश फंक्शन जो होता है वो आपके जो डेटा में ऐड स्लैश फंक्शन के थ्रू जो बैक स्लैसेस होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं HTML स्पेशल कैरेक्टर, ओके। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, जो स्पेशल कैरेक्टर ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोट, सिंगल कोट, ये सब चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, उसे रिमूव करता है। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब भी इस SQL इंजेक्शन होता है। तो गाइज अगर आपको SQL इंजेक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, इट रिमूव्स द स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम दी form data like less than, greater than, double quote, single quote. These are the special character which is converted by the this function into the HTML entity code, okay. So before storing data into database we pass the data from this function, okay. So these are the data which is passed through function and after that we will store into this form, okay। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक फ्लैग लिया हुआ है। फ्लैग क्या है, फ्लैग द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लैग इज ट्रू, ओके। आफ्टर दैट इफ वी गेट एनी टाइप ऑफ एरर लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, these are the four field, any of these field is empty, then we set the value of flag is false, ठीक है। the value of flag is false, okay। so in this case this is a flag, if yeah, here are checking the flag, okay, initially it is true. If there is no error, I mean there is no case of empty data which is required, then in this case it remains same like true is true. But if there is any type of empty data, I mean any type of error, then the value of flag will be false and the data will not save into database, okay। so these line of code will not execute if any error occurs in our form, okay। so if we click on the submit button, then these line of code will run which is inside the post request, okay। so firstly it will check the validate the form data. You can write many type of validation, this is only simple required validation where you check the field is that there is a data in the field or not. You can write the digit validation like
like your field data, form data, like phone number should not contain any characters. Email should be validate, like it should contain the @ character, and many more things like .com, .in. Okay. So in this case, there is a query to insert the data into database. I hope the query is understood by you already. So this is the simple insert query. After that, you are this is SQL, and here you are connect to the SQL. Okay, just I have put this line of code in next after the query. Okay, so there is no problem, you can write after this. Okay, so this is insert query, and we have this is the actual execution of the insert query. Okay, here are in final execution, execute SQL insert query. Okay, so this is the final execution of the insert query. You can write these 3 lines of code which is for connecting the database. You can write before the SQL string. Okay, you can write before this, like you can write this, just cut this and paste here. Okay, so the connection should be in first before the SQL queries. Okay, so if all data are correct, then the data will be saved into database, and you can see it from the database also. Okay, just in initial demo, I have submitted a data which is named this and stored. Okay, so I think you understood very well what are the code for implementing this form. Okay, simple, there is no more code regarding simple HTML code, and also the form for submitting the data and validating data, there is a simple PHP code. Okay, so you can redirect after submitting, after validating, you can go through another page after as you require. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्या कर सकते हो, फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, बट एक्चुअली फॉर्म को हम वैलिडेट कैसे करते हैं आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं डेमो एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा फिल किया, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ़ोन, ईमेल, ये चीज़ें अभी हमने फिल नहीं की है, बस इतना ही डेटा फिल हुआ है। तो हम इसे अगर सबमिट करेंगे तो क्या कह रहा है, राघवेंद्र प्रसाद यहाँ पे फिल है, फ़ोन नंबर क्या है अभी भी लेफ्ट है, तो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आप फ़ोन नंबर का मैक्स लेंथ, मिन लेंथ डिफाइन कर सकते हो इनसाइड द फॉर्म फील्ड। ठीक है, अभी इसे आप सबमिट करोगे तो ईमेल आपने नहीं दिया, ईमेल आप डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब कुछ कर दिया है। ठीक है, स्टेट ऑप्शनल है, स्टेट हमने नहीं फिल किया है, तो हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट किया तो डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, डेटा जब सेव हो गया तो इस केस में क्या हो गया, ये हम चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ है। पहले 3 रोज थे टोटल, अब कितने हो गए टोटल, 4 रोज। आई मीन दिस इज टोटल 5 रोज। जस्ट वी हैव टू चेक व्हाट हैपेंस दिस। ओके, so let's again do this. There is a total 1 2 3 to 5 data. Okay, just submit this. When you submitted this, the data will store this is a total 6 data, 3 3 6. Okay, so guys, how is the video, just tell us in the comment box, and if you have any query, अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग, कोई इशू है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपडेट्स पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, हम कैसे डेटाबेस को हैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और फॉर्म डेटा। तो फॉर्म में हम ऐसा क्या फिल करेंगे जिससे हमारा जो डेटाबेस है वो हैक हो जाए या फिर मिसबिहेव करे, मिसलीड करे। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो गाइज मोर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।